बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के हम इस क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन जो आपके पास पार्ट 1 इसका, अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने रे के बारे में जानते, रे है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आप नोट करें यहाँ पर रे लाइन सेगमेंट और लाइन के बिटवीन डिफरेंशिएट पहले हम करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया जी रे हमारे पास उसका ओनली 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और लाइन चूँकि दोनों तरफ इंक्रीज़ हो रही है तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो रे है उसका ओनली 1 एंड पॉइंट होता है। तो हाँ, यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, 2 एंड पॉइंट, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है जी। फर्दर हमारे पास इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। तो आप नोट कर सकते हैं एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने एंगल होते हैं, टोटल जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम आप नोट करें एक ही राइट एंगल होता है, क्योंकि टोटल जो 3 एंगल्स होता है उन तीनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल, चाहे वो राइट एंगल या कोई और है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास मैक्सिमम राइट एंगल आपको पता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 कहेंगे तो उनका दोनों का सम ही 180 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अकेला ही आएगा, ओनली 1 राइट एंगल इन अ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बताया था 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर यहाँ तक जी। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर का होना मतलब कि एक ही लाइन पर वो पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, ओके। तो ये बात उसने ट्रू की है, लेकिन अब कैसे ट्रू है ये समझाना है आपको। यहाँ पर नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो आप नोट करें जो एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं इनका नाम क्या है, कोलिनियर, ठीक है। और जो एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है, जैसे ए बी सी, इनको नॉन कोलिनियर कहेंगे। अगर ये ए पॉइंट भी लाइन की इसी सेम लाइन के ऊपर लाई करता तो हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या बताया कि लाई ऑन सेम लाइन, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो इसने सही बात की थी, हमने प्रूव कर दिया उसको। 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है दरमियान में वो इक्वल होता है एट एनी पॉइंट, ठीक है। आप नोट करें तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या हमें बताया था कि वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जो पैरेलल लाइंस हैं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। तो यहाँ पर आप नोट करें कोई भी आप 2 लाइनें क्रॉस करते हैं लाइनें, तो एक ही पॉइंट पर आप एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रू उसने कहा है यहाँ पर। फर्दर हमारे पास अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इसके थोड़ी सी डेरिवेशन आपको समझाते हैं कैसे है ये। यहाँ पर आप तवज्जो कीजिए, आपके पास मैं कहते हैं ये ट्राइंगल ABC है। जैसे उसने बताया कि हमारे पास 2 साइड उसकी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, क्योंकि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो जाएं आपस में कोई भी ट्राइंगल, उसका नाम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। जैसे उसने बताया कि हमारे पास साइड AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा उसका एंगल। यहाँ पर हमने पीछे कल प्रीवियस जो लेक्चर हमने सीखा था उसमें हमने ये एक थ्योरम की शक्ल में, एग्जांपल की शक्ल में पॉइंट सीखे थे, कॉन्सेप्ट कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड अपोजिट टू इट, द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल का नाम आइसोसेलेस होगा अगर क्या हो, किसी भी एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, ठीक है, और बाइसेक्ट करने के बाद अपोजिट साइड का हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो उसका नाम क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके
जैसे मैंने बताया 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उनके 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनेंगे इनके, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, उसने नॉन कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ किया हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसमें आप नोट करें हमारे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMN क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो MN और A ये थ्री एंगल्स हैं, बताना ये है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने कॉरेस्पोंडेंस शो करनी सबसे पहले, और उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि मेजर एंगल M किसके इक्वल आएगा, N और A इक्वल किसके आएगा। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। गिवन में हमें बताया गया था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और प्रूव हमने ये करना था, ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास मेजर एंगल जो M है मेजर एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 30 डिग्री है, तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, 30 डिग्री के। तो M और B इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, ये 60 है तो ये 60, ये 9 जो हमारे पास N है मेजर एंगल N, और ये मेजर एंगल C इस तरह, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इस तरह वर्किंग करेंगे, कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, रीज़न के साथ बताना कि क्यों हम उसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह मेजर एंगल A इस कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल L। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट एंगल हमारे पास A, इधर राइट एंगल L है, तो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे यानी कि, ठीक है जी। ये आपने सारा सीख लेना है जी बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर पहले गिवन में बताया जा रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और फाइंड हमने x वैल्यू करनी, ठीक है जी। ये जो डायग्राम्स हैं, अब इसको सोल्यूशन करना आपकी आसानी के लिए यहाँ पर डायग्राम बना दी गई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो उसने बताया था कि गिवन में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनके जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं और जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह हमारे पास गिवन में आपको जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि ट्रायंगल जो हमारे पास ABC है और जो ट्रायंगल हमारे पास जी बेटा यहाँ पर LMN ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूव मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास x है वो असल में मेजर एंगल N के इक्वल आएगा यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में इसके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल बनता है वो आप नोट करें तो ये C बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करें x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 60 डिग्री, और रीज़न में हम क्या शो करेंगे कि ये दोनों आपस में कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर M किसके इक्वल आएगा, B के, और L किसके आएगा, A के कोरेस्पोंडिंग आएगा, ठीक है जी। तो जो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो उनको हम इस तरह कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, रीज़न हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और उनकी इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी बेटा। इस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। आपको उसने बताया जी कि फाइंड करना है अननोन वैल्यूज़, ठीक है। और गिवन जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं हमारे पास जी बेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो गिवन इसमें शो किया गया था दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, ABD ACD। अब इनके जो एंगल्स और साइड्स गिवन थी मैं वो हमने शो कर दी साथ साथ, ठीक है जी। ये गिवन में आपने देख लिया वैल्यूज़। और उसके बाद अब टू प्रूफ में हमें कहा गया था कि जो अननोन वैल्यू, मतलब दो ही इसके अंदर अननोन वैल्यू, एक M हमारे पास और एक X। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, इनके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जी एंगल जो हमारे पास C है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल B के, ठीक है। रीज़न बता दी, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स जो साइड्स है वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बिटवीन ही कोरेस्पोंडेंस बनती है इनकी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दी। उसके बाद यहाँ से बहुत सिंपल वर्किंग आके x की वैल्यू हमने एलिमिनेट करनी है। पहले 5 इधर माइनस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने, ओके। और डिवीजन करने के बाद हमारे पास इस तरह यहाँ पर ब्रैकेट में आप वर्किंग करें, इसको शो करें, इसको होल ब्रैकेट में, ठीक है जी। और फाइनली हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री। अब दूसरी वैल्यू M, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं BD और CD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ। तो यहाँ पर आप देखें ये भी साइड्स हमारे पास कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वैल्यू प्लेस कर दी दोनों साइड पर, ठीक है। और उसके बाद M की वैल्यू को हमने एलिमिनेट करना है। यहाँ से हमने माइनस किया इसको 2M को, और इधर ये 3 माइनस और इधर प्लस हो गया।
9, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फाइनल आंसर m का 3 आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हमारे पास जो क्वेश्चन लास्ट है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें आपको गिवन है PQR और ABC दो ट्राइंगल्स हैं, ये आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, और इसमें भी हमने वही काम करना है, अननोन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, ये y है और ये z, ये तीनों अननोन वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पर आपके आसानी के लिए डायग्राम बना दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले गिवन बताना हमने कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है, जो जहाँ जहाँ जो साइड बनती थी, जैसे PQ है वो x के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये r आना था। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास ये QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, दूसरी ट्रायंगल में भी हमने सारा डाटा शो करना गिवन के अंदर। अब टू प्रूफ हमारा क्या था, फाइंड द वैल्यू अननोन वैल्यूज़। अननोन वैल्यूज मतलब x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास PQ कोरेस्पॉन्ड्स टू, ये था AB और इसको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। रीज़न में क्या, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी, तो हमारे पास PQ शो करता है, यहाँ पर आप नोट करें x को, और यहाँ पर हमारे पास ये AB 3 सेंटीमीटर को। यहाँ पर एक छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट है, वही है कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी राइट एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल साइड वो बेस, और जो वर्टिकल लाइन साइड होगी हमारे पास, उस वर्टिकल साइड को एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझ लिया कि PQ जो कोरेस्पॉन्डिंग है वो साइड बनती है, वो AB बनती है, तो इसलिए x को 3 सेंटीमीटर कहेंगे। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ये 90 डिग्री राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, इधर से B एंगल है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू किसके आएगा, y माइनस 1 सेंटीमीटर के। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी 6, और z वैल्यू बाकी रह जाएगी, वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप नोट करें। तो आप देख सकते हैं QR हमारे पास और BC दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल कर दी हमने, और फाइनली हमारे पास RP और CA थे, और CA को दोनों को कॉन्ग्रुएंट साइड कर दिया। और यहाँ से हमने, क्योंकि हमारे पास RP ठीक है और ये CA दोनों हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से हम इजीली क्लियर कर सकते हैं कि जो राइट एंगल्स के ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमने वो वैल्यू इक्वल कर दी, पुटिंग कर दी हमने, और y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। फाइनली हमारे पास ये x के, y और z के आंसर आ चुके हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।